जय गुरुजी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस दुनिया में एक माँ का दुख सबसे भारी होता है। जब एक माँ अपने जवान बेटे को परेशान देखती है, उसे टूटते हुए देखती है, तो उसका कलेजा फट जाता है। वो माँ दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन अपने बच्चे की उदासी से हार जाती है। आज का सत्संग संगीता आंटी का है। संगत जी, उनका बेटा जो कभी घर की रौनक हुआ करता था, पिछले 3 सालों से एक जिंदा लाश बन गया था। ना नौकरी, ना शादी, ना चेहरे पर हंसी। आंटी रोज गुरु जी के आगे रोती थी, लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब गुरु जी की रहमत का दरवाजा खुलता है। एक अमृत वेला गुरु जी ने आंटी को वो खुशखबरी दी जिसे सुनने के लिए उनके कान तरस गए थे। गुरु जी ने कहा, बेटा रोना बंद कर, तेरे बेटे के लिए अब खुशियां शुरू हो गई हैं। क्या हुआ उस मैसेज के 24 घंटे बाद? कैसे 3 साल का अंधेरा एक पल में रोशनी में बदल गया? यह सत्संग हर उस माँ के लिए है जो अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित है। इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। संगत जी सत्संग को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। तो चलिए संगत जी, इस सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम संगीता है और हम दिल्ली के पश्चिम विहार में रहते हैं। संगत जी, मेरा एक बेटा है रोहन। बचपन से ही वो बहुत होनहार था, पढ़ाई में अव्वल, खेल में आगे। उसने बीएमए किया और उसे बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। हमारे घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हम उसकी शादी के सपने देख रहे थे, लेकिन संगत जी 2021 में जैसे हमारे घर को किसी की नज़र लग गई। अचानक रोहन की कंपनी बंद हो गई और उसकी नौकरी चली गई। हमें लगा कोई बात नहीं, दूसरी मिल जाएगी। लेकिन संगत जी, वो दिन और आज का दिन, मेरे बेटे ने 50 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह से रिजेक्शन मिल रही थी। संगत जी, जो लड़का हमेशा हंसता रहता था, वो अब अपने कमरे में बंद रहने लगा। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो मुझसे नजरें नहीं मिलाता था। उसका वजन कम हो गया। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। रिश्तेदारों ने ताने मारने शुरू कर दिए। लड़का घर बैठा है, जरूर इसमें ही कोई खोट होगा। संगत जी, एक माँ के तौर पर मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा बेटा मेरे सामने तिल तिल कर मर रहा है। हमारे घर में डिप्रेशन और सन्नाटा छा गया था। संगत जी, मैं गुरुजी से नई नई जुड़ी थी। मैं रोज बड़े मंदिर जाती। वहां जाकर मैं गुरुजी के स्वरूप को निहारती और रोती रहती। मैं कहती, गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे की हंसी लौटा दो। वो अपने जिंदगी से हार रहा है, उसे संभाल लो। संगत जी, 3 साल बीत गए। हालात बदतर होते जा रहे थे। रोहन अब डिप्रेशन जैसी बातें करने लगा था। मैं रात रात भर उसके कमरे के बाहर पहरा देती थी कि कहीं वो कुछ कर ना ले। फिर जुलाई 2024 का वो दिन आया। गुरुवार का दिन था। मैं घर के मंदिर में जोत जला रही थी। मैं बहुत ज्यादा हताश थी। मैंने गुरुजी के स्वरूप को पकड़ लिया और चीख पड़ी, गुरुजी अब और नहीं सहा जाता। या तो मेरे बेटे को ठीक कर दो या हमें अपने पास बुला लो। संगत जी, मैं रोते रोते वहीं मंदिर के सामने सो गई। संगत जी, तभी मुझे साक्षात अनुभव हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरे सिर पर किसी ने बहुत भारी हाथ रखा हो। वो हाथ बहुत गर्म और ऊर्जामय था और मेरे कानों में एक बहुत ही गंभीर लेकिन प्यार भरी आवाज गूंजी। संगत जी, वो आवाज गुरुजी की लग रही थी। गुरुजी ने पंजाबी में कहा, संगीता बस कर, बहुत रो लिया तूने। मैं तेरे आंसुओं से पिघल गया हूँ। जा, आज से, अभी से तेरे बेटे के लिए खुशियाँ शुरू हो गई हैं। उसका वनवास मैंने काट दिया। संगत जी, यह लाइन तेरे बेटे के लिए अब खुशियाँ शुरू हो गई हैं मेरे कानों में गूंजती रही। मैं हड़बड़ाकर
उठी। सुबह के 4 बज रहे थे। अमृत वेला का समय था। मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। मुझे लगा जैसे मेरे कंधे से 1000 किलो का बोझ उतर गया हो। मैंने तुरंत गुरु जी का शुक्राना किया। संगत जी, गुरु जी के वचनों की शक्ति देखिए। उस सुबह 3 साल बाद पहली बार मेरा बेटा रोहन अपने आप कमरे से बाहर आया। उसने मुझसे कहा, माँ बहुत भूख लगी है, नाश्ता दे दो। संगत जी, मेरे हाथ कांपने लगे। उसने पेट भरकर नाश्ता किया और नहाने चला गया। उसके चेहरे की वो काली छाया गायब हो गई थी। उसका चेहरा जो पहले डार्कनेस से भरा था, अब उसमें ऊर्जा आ गई थी। उसी दोपहर को 2 बजे रोहन का फोन बजा। यह फोन एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से था, जहां उसने 6 महीने पहले अप्लाई किया था और भूल गया था। उधर से एचआर ने कहा, रोहन जी बधाई हो, आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गया है और मैनेजमेंट ने आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए बुलाया है और आपका पैकेज आपकी पिछली नौकरी से दुगनी होगा। संगत जी, रोहन के हाथ से फोन छूट गया। वो दौड़कर मेरे पास आया और मेरे गले लगकर रोने लगा। उसने कहा, माँ मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ, लेकिन सब कुछ बदल गया है। मुझे अब बहुत हल्का महसूस हो रहा है। मैंने मन ही मन गुरु जी का शुक्राना किया और कहा, गुरु जी मुझे पता है यह कैसे हुआ है, यह आपका हुक्म था। संगत जी, खुशियाँ यही नहीं रुकी। गुरु जी ने कहा था खुशियाँ शुरू हो गई हैं, मतलब सारी खुशियाँ। नौकरी मिलने से ठीक 15 दिन बाद मेरे भाई ने रोहन के लिए एक रिश्ता बताया। लड़की भी गुरु जी की संगत थी। बिना किसी रुकावट के बात पक्की हुई और आज मेरे बेटे का रोका हो चुका है। जिस घर में 3 साल से मातम जैसा माहौल था, आज वहाँ शहनाइयाँ बजने वाली हैं। मेरा बेटा अब रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले गुरु जी के स्वरूप के आगे माथा टेकता है। वो कहता है, माँ यह नौकरी मेरी काबिलियत से नहीं बल्कि गुरु जी के आशीर्वाद से मिली है। संगत जी, गुरु जी समय के चक्र को बदल देते हैं। जब वो कहते हैं अब खुशियाँ शुरू, तो फिर दुनिया की कोई ताकत दुख नहीं दे सकती। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, संगीता आंटी का यह सत्संग हर उस माँ के लिए एक उम्मीद की किरण है जो अपने बेटे, अपने बच्चे के लिए रोती है। गुरुजी कभी कभी हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब वो देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। संगत जी, 3 साल का दुख गुरुजी ने एक पल में मिटा दिया। संगत जी, अगर आज आप भी अपने बच्चों के लिए परेशान हैं तो घबराइए मत। बस अपनी अरदास गुरुजी के चरणों में रख दीजिए और विश्वास रखिए। शायद अगली सुबह गुरुजी आपसे भी यही कहें कि जा, तेरे बच्चे के लिए खुशियां शुरू हो गई हैं। संगत जी, मैं आप सभी से अंत में बस यही कहूँगा कि जो कुछ भी होता है हमारी लाइफ में वो गुरुजी महाराज ही कर रहे होते हैं। इसलिए संगत जी, हमें ईश्वर की रजा में ही राजी रहना चाहिए। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, गुरुजी महाराज की कृपाओं का कोई अंत नहीं है। लेकिन संगत जी, फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी, बस आप सभी से एक ही निवेदन है, इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए। आप जब इस सत्संग को लाइक करते हैं तो गुरुजी की वाणी दूर दूर तक पहुंचती है, जिससे अन्य संगत भी गुरुजी से जुड़ पाती है। संगत जी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके गुरुजी के संगत परिवार का एक स्थायी हिस्सा बन जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी श्रद्धा की ज्योति हमेशा जलती रहे और आपको गुरुजी के सबसे दिव्य सत्संग सबसे पहले प्राप्त होते रहे। संगत जी, अभी कमेंट बॉक्स में अपने बच्चों का नाम लेकर लिखिए, जय गुरुजी, मेरे बच्चों को अपनी शरण में रखना। संगत जी, गुरुजी सबकी सुनते हैं। आइए मिलकर मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।